अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत अजीब और गरीब खबर बताने वाला हूँ। खबर ये है कि यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि बलूचिस्तान की जो सरदार साहबान हैं हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, बड़े जी उनकी खिदमात भी हैं। उनमें से एक जो है वो चेयरमैन सेनेट बना। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की। सादिक संजरानी जो है, यहाँ पर अगर उनकी बात की जाए कि उन्होंने अपने टेन्योर में कवायद और जवाबित के बरक्स कितनी भर्तियां की हैं? 502। इन्होंने 502 भर्तियां की बगैर टेस्ट इंटरव्यू के, जिसमें ग्रेड 18, ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के भी मुलाजमीन शामिल हैं। इसमें सिर्फ ग्रेड 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 20 तक के मुलाजमीन शामिल हैं। इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन सेनेट एक छोटा सा इदारा समझा जाता था, लेकिन इस इदारे में 502 भर्तियां होने के बाद भी इन्होंने 250 अफराद को डिपुटेशन पे लाकर यहां पर एडजस्ट करवा दिया। इनका भी बाकायदा तौर पर जिसने जो भी सिफारिश की उन्होंने मान ली और अज खुद भी काफी सारे लोगों को यहां पर एकोमोडेट किया। 502 अफराद में अगर बात की जाए तो खवातीन का कोटा भी होता है, मजूर अफराद का भी कोटा होता है। ना मजूर अफराद के कोटे पर अमल दरामद किया गया, ना खवातीन के कोटे पर अमल दरामद किया गया, बल्कि यहाँ पर जो सूबाई कोटा एक मुख्तस किया गया है मुलाजमतों के हवाले से, उसको भी नज़रअंदाज किया गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि मौसूफ की दो मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसी काम कर रही थी, बलूचिस्तान टेस्टिंग और पाकिस्तान टेस्टिंग के नाम से। और उस हवाले से खैबर पुख्तनख्वा में FIA की एक इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही उनका टेन्योर खत्म हुआ, उन्होंने दोनों टेस्टिंग सर्विसेज जो है वो बंद करवा दी। यहां तक नहीं, आगे चले, जो अफराद भर्ती किए गए उसमें से एक सेनेटर को उन्होंने जाती कामों के लिए 4 मुलाजमीन दिए, जिनकी तनख्वाहें जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जा रही है। इसी तरह एक सेनेटर को यहाँ पर उन्होंने 14 अफराद दिए, 14 अफराद घर के काम करने के लिए 14 अफराद दिए, और वो उनके घर में मुलाजमों की तरह काम कर रहे थे। इसी तरह 6-7 उन्होंने पार्लियामेंट लाजिस में जो है कवायद से हटकर लाजिस अलाट किए। फिर कहते हैं जी हम तो बलूचिस्तान से, हम तो महरूमी खत्म करने के लिए आए। जी वो महरूमी आप किसकी खत्म कर रहे थे? अपनी खत्म कर रहे थे या कौम की खत्म कर रहे थे? आगे चलें, डिपुटेशन का मसला हो गया, यहां पर मुलाजमतों का मसला हो गया। मुलाजमतों के बाद उन्होंने एक और काम किया कि मुख्तलिफ अफसरों को ओब्लाइज करने के लिए इन्होंने गैर मुल्की दौरे कराने शुरू कर दिए। और ये गैर मुल्की दौरे सिर्फ एक अफसर के लिए, सिर्फ एक अफसर को 3 सालों में 38 गैर मुल्की दौरे कराए गए। 38 यहां पे भी बात नहीं रुकी। आगे जाके सादिक संजरानी साहब गैर मुल्की दौरे, उनकी दावतें, उसके खिलाफ एक अब ऑडिट शुरू हुआ है। यहां पर जो मौजूदा चेयरमैन सेनेट है सैयद यूसुफ रजा गिलानी, तो उन्होंने एक ऑडिट शुरू कर दिया इंटरनल यहां पर हाउस का, जिसमें देखा जा रहा है कि सादिक संजरानी ने कवायद और जवाबित के खिलाफ कितनी भर्तियां की है, उनका क्या तरीक़ाकार था, डिपोटेशन पे कितने अफराद को लाया गया, कितने गैर मुल्की दौरे किए गए, इन गैर मुल्की दौरों में उनके साथ कितने दोस्त अहबाब जो मुख्तलिफ सरकारी दौरे उन्होंने किए उसमें उनके साथ शामिल थे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उनके घर पर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म की दावतें भी की जाती थी। उन दावतों का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है। दावतों पे करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, करोड़ रुपए यहाँ पर उनके घर पे दावतों पे खर्च हो चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर एक और जो उनकी तरफ से किया गया कि कुछ सहाफियों को भी उन्होंने बड़ा ओब्लाइज किया, बहुत ओब्लाइज किया। 6 महीने से 0H1 नाम का एक अपार्टमेंट जो है वो कुछ सहाफियों के कब्जे में है, जिसको मौजूदा चेयरमैन सेनेट ने CDA को कहकर फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत की है। एक कंसोर्शियम उन्होंने बनाया हुआ था बलूचिस्तान से लेकर खैबर पुख्तनख्वा तक, कि जो जो भर्तियां होती थी उनके तमाम मामलात जो थे गुलबर्ग में एक घर में देखे जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने जितने फवायद हासिल हो सकते थे वो उन्होंने लिए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये वही सादिक संजरानी साहब हैं जो मैरियट होटल में 10-10 हज़ार रुपए पे डियो लेटर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेचते थे। और जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन के लीडर बने
और उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे तो इन्होंने 3 घंटे तक उनको बिठाए रखा। 3 घंटे के बाद उनसे मिलने, सादिक संजरानी साहब उनसे मिले। आजकल वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वजीर आला बलूचिस्तान बन जाए। इस हवाले से उनकी लॉबिंग भी चल रही है अंडर टेबल, उनकी जो है लॉबिंग बड़ी मुख्तलिफ लोगों से भी मुलाकातें कर रही है। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए कि सेनेट में उन्होंने क्या किया, एक इदारे में बगैर किसी टेस्ट इंटरव्यू के सैकड़ों मुलाजमीन को वो भर्ती करके चले गए, जिनका रेट अगर आपको पता चले कि 15वें स्केल तक 55 लाख रुपए तक लिए गए। अब वो सरफराज भुगटी के खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है और सरफराज भुगटी को हटाने के लिए और खुद वजीर आला बलूचिस्तान बनने के लिए उनकी लॉबिंग चल रही है। देखते हैं कि उनकी ये गेम कहां तक पहुंचती है। अभी तक इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।